वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम 1 मिनट में समझेंगे शॉर्ट में कि भाई रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो देखो, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड से एनर्जी बनाते हैं। फूड से क्या बनाते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी बनाते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है ना। तो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन भी यही कहती है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो उनको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन में भी फूड से एनर्जी बनती है और किससे बनती है? ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन से बनती है। किससे बनती है? ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और इसका बाय प्रोडक्ट, इस एनर्जी के साथ साथ इसमें CO2 भी बनता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बना लेती हूँ हम फूड से। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बन रही है, तो रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन ये कहती है ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रेस्पिरेशन भी क्या हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। और दूसरी कौन है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड हो जाए, है ना। और इन रिएक्शन को इस तरीके से एरो बना के दिखाते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीटी। पीपीटी बन जाए। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में पीपीटी बनता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है प्रोडक्ट साइड, जो घुलता नहीं है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन को क्यों कहते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो ये दो चीजें थी, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 की रिएक्शन कराओ आप, तो BaSO4 का पीपीटी बनेगा और हम इसको एरो से दिखा देंगे, और 2NaCl। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर समझ में आया हो तो, और वीडियो अगर ऐसी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए।